हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। सबप्रथम तो भगवान शिव की पूजा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि भगवान शिव का अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप प्रकट हुआ था, तब से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन कई जगहों पर मानता है कि इस दिन भोलेनाथ का गोरा माता से विवाह हुआ था और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का भी विधान है। कहा जाता है जो साधक भगवान की पूजा महाशिवरात्रि के दिन विधिवत करता है तो जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान का ये विवाह हुआ था, ऐसा भी मानना है। शिवरात्रि पर अगर आप भारत के शिवलिंग घर पर लाकर किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से अभिषेक कराकर घर पर स्थापित करते हैं तो और प्रतिदिन पूजा करते हैं तो घर में धन वृद्धि के साधन बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ा आपको शिवलिंग नहीं रखना, छोटा सा आप लाकर रख सकते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन जरूर कराएं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके आधार पर आप दान पुण्य करें। कहा जाता है पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है अगर आप कुछ दान पुण्य गरीबों को देते हैं। पानी में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें, मन को शांति मिलेगी। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार उनका जल अभिषेक करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान की दीर्घायु होती है। और इस दिन शिवलिंग का 108 बार आप जल अभिषेक कर सकते हैं। महामृत्युंजय का आप जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय जप सभी को पता है और मंत्र पूरा सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। ये शॉर्टकट में आप पढ़ते तो ओम रोम जूम साय और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनम पुष्टिवर्धनम उवारुकमी बन्नात मृत्यु मोक्षिये मामृता। इस तरह आप मंत्र का जाप करें 108 बार। इससे भी किसी भी तरह की बीमारी है वो दूर होती है। इसके अलावा कहा जाता है शिवरात्रि पर 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। बस एक बात का ध्यान रखें, जो 21 बेलपत्र हैं वो शिवरात्रि वाले दिन ना तोड़कर पहले से तोड़कर रखें। इस बात का आप ध्यान रखें। नंदी को हरा चारा जरूर खिलाएं, इस दिन नंदी की सेवा करें। शिवरात्रि पर भगवान शिव को अगर आप तिल चढ़ाते हैं तो पापों का नाश होता है और जौ को चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, काफी उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही, तो ये पवित्र दिन पर आपको माँ को शिवालय जाकर माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। भगवान को जो शिवलिंग बने हुए ना वहां पर केसर और दूध मिलाकर उनका अभिषेक करें और प्रार्थना करें। माता पार्वती का गठबंधन कर दें पीले धागे से और जो धागा बचे वहीं छोड़ दें। शीघ्र शादी के योग बनेंगे, आप करके देखिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, हो सके तो 108 गोलियां बनाकर घर से ले जाएं और कोई भी तालाब हो वहां पर खिलाएं। और जब एक एक गोली आप खिला रहे हैं तो भगवान शिव का ध्यान करते रहे। कहा जाता है धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और घर में धन की बरकत होती है। तो दोस्तों, अभी हाल में ही शिवरात्रि आ रही है, इसका पूरा फायदा उठाएं और भगवान की जो भी आप जिस तरह से पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा पढ़ें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। जैसे आपको समय मिले उस हिसाब से भगवान की आप पूजा और आराधना करें। लेकिन जो भी पूजा करें मन लगा कर करें, दिखावे के लिए कुछ ना करें। अगर दिखावे के लिए करेंगे तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा आप कुछ मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सजो जाताय नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र प्रमुख बताए गए, जब भगवान के आप सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे ना उसमें ये मंत्र आएगा, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। मंत्र को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, इनको नोट कर लें, वैसे सभी को पता होगा। ओम सजो जाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। और पति पत्नी बैठकर साथ में ही भगवान का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद अपने जीवन की जो भी मनोकामना है उसको मांगे, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। और रात्रि पहर में पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव को रात्रि पहर बहुत ज्यादा प्रिय है और जो प्रदोष काल का समय वो तो और भी उत्तम बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि रात्रि के प्रथम पहर में दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से अभिषेक करना चाहिए और चौथे पहर में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जो साधक इस तरह पूजा करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जब अभिषेक कर रहे हो तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, शिव स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है शिवरात्रि में अगर आप सोते नहीं है रात्रि के समय तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। तो हो सके तो शिवरात्रि में आप ज्यादा नहीं तो 1-2 बजे तक तो आप जागे। महानिशित काल में पूजा करते हैं भगवान शिव की तो अनंत गुना फल मिलता है। हो सके तो इस दिन रात्रि सोने से आप बचें
और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान को आँख है, कनेर है, मौलसिरी, धतूरा, कटेली के फूल जरूर चढ़ाए, भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह आप पूजा करें। इसके अलावा आप जो है कहा जाता है कि भगवान शिव की 8 मूर्तियां होती हैं, उनके 8 मंत्रों को आप पुष्पांजलि जरूर दें। मंत्र है इस प्रकार: ओम सर्वाच्छिति मूर्ते नमः, ओम भाव्याय जल मूर्ते नमः, ओम रुद्राय अग्नि मूर्ते नमः, ओम उग्राय वायु मूर्ते नमः, ओम भीमाय आकाश मूर्ते नमः, ओम पशुपते यामना मूर्ते नमः, ओम महादेवाय सोम मूर्ते नमः, ओम ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः। इस तरह से 8 मूर्तियां भगवान शिव की बताई गई हैं। इस तरह मंत्र का जाप करते हुए आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं भगवान को, उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। इस तरह आप पूजा करें। तो दोस्तों अभी हाल में ही मतलब 26 फरवरी की पड़ रही है, हो सके तो इस व्रत को आप जरूर रखें। कुंवारी कन्याएं रहती है तो विवाह के योग्य बनते हैं, उनकी शादी के दाम्पत्य जीवन, जिन शादीशुदा है उनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता, किसी तरह के लड़ाई झगड़े हैं तो वो भी दूर होते हैं। कहा जाता है कि जो भी शिवरात्रि का व्रत रखता है उसके जीवन में मतलब एक तो मतलब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले संघर्ष दूर होते हैं और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।